कर रहे होंगे और जिसका था आप सभी को बड़े बेसब्री से इंतजार, वो टॉपिक आ चुका है। सो वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सभी मजे में होंगे। एंड दिस इज प्रिया मिश्रा और आज हम स्टडी करने वाले हैं समाज के बारे में। तो समाज का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था आप लोगों का कि हमें समाज चाहिए, समाज चाहिए। अब मैं प्रॉपर मराठी की टीचर नहीं हूँ, ओके। सो हम समाज के बारे में ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि समाज कल ही आपका मराठी का एग्जाम है। अभी अगर हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है, अगर उसके बारे में ही डीपली स्टडी करने बैठ गए तो फिर बाकी सारी चीजें ना हमारे दिमाग से निकल जाएगी, ओके। सो सारे मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज से जाके जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, मतलब सेमी इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1, ओके, मतलब कि उसमें मैंने पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस किया हुआ है, किस तरह से हमने सॉल्व किया है पेपर, किस तरह से हमें करना चाहिए, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें उस लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग सर्च कर सकते हैं, इस लेक्चर के पिन में आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। सो क्या कर सकते हो, वहां पे जाके सब कुछ देखो ताकि हमें किन रूल्स को फॉलो करके हमारे पेपर को सॉल्व करना चाहिए, ओके। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं समाज के बारे में, सेमी इंग्लिश, ठीक है, मराठी व्याकरण सेमी इंग्लिश का है ये लेक्चर, प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ सेमी इंग्लिश के लिए, क्योंकि मराठी के लिए ये पार्ट कट हो चुका है, आप लोगों को नहीं आएगा, ओके। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मराठी जो सब्जेक्ट होता है। देन ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये फिक्स आपको आएगा ही आएगा, 2 मार्क्स के लिए आपको फिक्स आने वाला है। अगर तभी भी कोई भी डाउट हो तो आप आराम से मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है, ओके। चलो सो डिस्कस करते हैं फटाफट से समाज के बारे में। अब समाज को आपको समझ के रखो कि समाज होता क्या है, ठीक है। समाज जैसे आप लोग बातें करते हो, ठीक है, आप लोग बातें करते हो तो जब उस बातचीत में जब 2 चीजें एक दूसरे से मिक्स होके एक ही शब्द बन जाता है, ठीक है। अब जैसे भाजी पाला, भाजी पाला, अब इसमें क्या है, भाजी अलग है, पाला अलग है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो जब भी हम कोई भी चीज, जैसे पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी, ये चीजें है ना अलग अलग, दोनों पशु अलग और पक्षी अलग, अब इन दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो जोड़लेला शब्द, जो शब्द जुड़े हुए होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, त्याला म्हणतात आम्ही, काय म्हणतात आम्ही, समास म्हणतात, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलेंगे। अब ये समास सिर्फ और सिर्फ सिंपल तो नहीं होगा, इतना इजीली तो कोई 2 मार्क्स देने नहीं वाला। सो इस समास में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम इजीली समझेंगे कि हमें किस तरह से उसे डिफाइन करना चाहिए, ओके। सो समास के 4 टाइप होते हैं, मराठी में 4 टाइप होते हैं, जो हिंदी सेमी लिए होंगे उनके लिए 6 टाइप होते हैं। सो वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम मराठी वालों का डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो 4 टाइप होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं उन सभी टाइप के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट टाइप होता है अव्ययभावी समास, ठीक है, अव्ययभावी समास। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों को प्रॉपर कुछ चीजें दी होती है जिन्हें देख के आपको क्या करना है, समझना है, ओके। सो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देन है सेकेंड क्या है, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। देन है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। एंड फोर्थ है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ओके। सो ये 4 समास के टाइप है, इन चारों समास के टाइप को समझते हैं, ठीक है। एक ही स्लाइड में एक ही साथ में हम समझेंगे कि कौन से में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमें किस तरह से आ सकता है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अव्ययभावी समास, मतलब पहला आपका अव्ययभावी समास है, ठीक है। उसे समझना कैसे है, प्रथम पद क्या होना चाहिए, महत्वाचे, प्रथम पद कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, महत्वाचे मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब जिसका पहला पद इंपॉर्टेंट होगा उसमें क्या आना चाहिए, अव्ययभावी समास आना चाहिए, ओके। अब इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कैसे आता है, मैम हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, समझेगा कैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जिस तरह से आया था, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किस तरह से आया था, यहाँ पे आपको कोई तो भी चीजें दी हुई है एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 2 अलग अलग कॉलम्स बनाए गए थे, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तरफ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे एंड दूसरे तरफ उस समास का नाम दिया हुआ था और आपको क्या करना था, मैच द फॉलोइंग, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। बट वहां पे डिफिकल्टी किस तरह से आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि इन तीनों में से कौन सा वाला राइट होगा, हम किससे मैच करें। सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे। देन उसी के साथ साथ इस तरह से भी आ सकता है कि आपको कोई भी शब्द दिया है और आपको उसके जस्ट सामने लिखना है कि ये कौन सा समास है, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है, 2 अलग अलग आएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके।
चलो, सो जिसमें प्रथम पद क्या होगा, महत्व का होगा, वो क्या होगा, कौन सा समास होगा, वो अव्ययभावी समास होगा। ठीक है, अव्ययभावी समास को पहचानने की एक और निशानी है जो कि है आ, मतलब जिस भी शब्द की शुरुआत किससे होगी, आ से होगी। ठीक है, आ से होगी या फिर प्रति से होगी। प्रतिदिन सुना होगा ना, प्रतिदिवस, इस तरह से सुना होगा ना आपने, तो ये क्या, कौन सा समास बन जाएगा, ये अव्ययभावी समास बन जाएगा। ओके, सो प्रति, आ, यथा, ठीक है, यथाशक्ति, ठीक है, सो यथा और, ठीक है, और ये चार चीजें अगर आप लोगों को दिख गई, आप एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉपर यही चार चीज दिखनी चाहिए और अगर नहीं ये चार चीज आया तो भर भर के कमेंट करना शुरू कर दोगे, नहीं आपने गलत पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी ये चार चीजें मैंने बताई हुई है, ये चार चीजें भी आ सकती है, बट इनके अलावा भी चीजें आ सकती है। आपको खुद से समझना पड़ेगा कि हाँ ये इसमें किस तरह से आएगा, तो हमें किस तरह से समझना है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देख के समझेंगे कि इसमें हमें किस तरह से पहचानना है। ओके, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, आजन्म। आजन्म मतलब पूरा जन्म, आजन्म। आजन्म का मतलब क्या होता है, जन्मापासून, जब से हम पैदा हुए हैं तब से, आजन्म। ठीक है, आजन्म का मतलब जन्मापासून। तो इस तरह की चीजें अगर आप लोगों को दिख गई, स्टार्टिंग में आ शब्द दिख गया, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई तो भी चीज है जिसे हमें क्या करके दिया हुआ है, डिवाइड करके दिया हुआ है, यही क्या होता है, समास होता है। बट अव्ययभावी समास में क्या होता है, आजन्म। प्रतिदिवस मतलब प्रत्येक दिवस। प्रतिदिवस मतलब क्या होता है, उसे हम किस तरह से तोड़ के, उसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर हमें सेंटेंस में बोलने बोला तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, प्रत्येक दिवस। ठीक है, प्रत्येक दिवसी। ओके, देन उसे अगर हमें शॉर्ट में बोलने के लिए बोला तो क्या बोलेंगे हम, प्रतिदिवस, है कि नहीं। सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अव्ययभावी समास बोलते हैं। ओके, चलो, सो सेकंड एग्जांपल क्या है, प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक ही क्षण। ठीक है, प्रतिक्षण मतलब क्या होता है, प्रत्येक क्षण। ओके, यहाँ का मिट चुका है, सो जान दो, आप लोग ध्यान दो कि मैं जो बोल रही हूँ वही चीज है। ठीक है, सो प्रतिक्षण का क्या होता है, प्रत्येक क्षण होता है। ठीक है, देन क्या है, थर्ड एग्जांपल है हमारा दररोज, मतलब प्रत्येक दिवस। दररोज का मतलब हर एक दिन। ठीक है, हर एक दिन होता है, हिंदी में हम बोलते हैं, मराठी में हम कैसे बोलेंगे, प्रत्येक दिवसी मतलब हर एक दिन। ठीक है, दररोज, दररोज का हम किस तरह से डिफाइन किए, उसे सेंटेंस में, मतलब किस तरह से उसका क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीट किया, मतलब हमने सेंटेंस किस तरह से उसका बनाया कि प्रत्येक दिवसी। ठीक है, उसे शॉर्ट में हमने क्या बोला, दररोज। ठीक है, सो यही क्या होता है, अव्ययभावी समास होता है। इसका हम विग्रह करेंगे या फिर हमें समास का नाम लिखने के लिए आएगा। विग्रह करने के लिए आया, अगर आपको ये सारे शब्द दिए हुए हैं एंड आपको बोला विग्रह करने के लिए, सो आप विग्रह किस तरह से करोगे, अगर आज जन्म आया तो क्या लिखोगे बाजू में, जन्मापासून। कौन सा समास है ये है अव्ययभावी समास। ओके, सो इस तरह से अव्ययभावी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसे इस तरह से हमें पहचानना है। देन सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद क्या होता है, महत्वाचे असतात, मतलब दूसरा पद क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जिस भी समास में आपको लगे कि दूसरा पद महत्वपूर्ण है, वो कौन सा समास बन जाएगा, वो बन जाएगा तत्पुरुष समास। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण है, जैसे तोंडा पाठ। ठीक है, तोंड पाठ क्या है, तोंड पाठ। ठीक है, तोंड पाठ को हम किस तरह से बोलेंगे, तोंडाने पाठ। मतलब तोंड पाठ क्या है, कैसे बोलेंगे हम उसे, तोंडाने पाठ। ठीक है, तोंडाने आम्ही काय करतो, आम्ही तोंडाने पाठ करतो। ठीक है, सो ये इस तरह से हमें समझना है। देन महादेव, महान असा देव, मतलब महादेव को हमने किस तरह से किया, ऐसा देव जो कि क्या है, महान है। अब ये देव शब्द दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या है, इसमें देव दूसरा पद क्या है, दूसरा पद महत्वाचे आहे आणि प्रथम पद नॉर्मल है। ठीक है, प्रथम पद क्या है, नॉर्मल है, दूसरा पद महत्व का है, तो हमें कैसे समझना है, महादेव। ठीक है, महादेव मतलब महान असा देव। ठीक है, महान असा देव। महान असा देव। ठीक है, महादेव का क्या हो जाएगा, महान असा देव। ओके, चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड
चलो थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें। चलो थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, अनिष्ट, अनिष्ट, ठीक है। सो अनिष्ट मतलब क्या होता है, ना ही इष्ट ते, मतलब जिनका इष्ट नहीं है, ठीक है। अनिष्ट मतलब जिनका इष्ट नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करना है, सेकंड वाला टाइप पहचानना है, मतलब कि तत्पुरुष समास को हमें इस तरह से पहचानना है, ओके। मतलब जिसका दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद महत्वाचे असणार त्यांना आम्ही काय सांगणार, त्यांना आम्ही काय म्हणणार, त्यांना आम्ही तत्पुरुष समास म्हणणार, ओके। चलो थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है हमारा दिया हुआ है, द्वंद्व समास, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि मैम आपने द्वंद्व यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वहां पे उस तरह से लिखा है, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर मराठी लिखना आता होगा तो आप समझ सकते होंगे कि ये भी सेम है, वो भी सेम है, ओके। ये छोटे छोटे डाउट्स मत निकालना अपने अंदर से, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिनका दोनों पद, मतलब जिनके ज्यांचा दोन्ही पद महत्वाचे असतात त्यांना आम्ही काय म्हणतो, त्यांना आम्ही द्वंद्व समास म्हणतात, ठीक है। मतलब उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास बोलते हैं, जिनके दोनों ही पद क्या होते हैं, महत्व के होते हैं। चलो सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसे पहचानने की कुछ निशानी है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली शो नहीं हो रहा होगा, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है। किव्वा, किव्वा मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, किव्वा, व, आणि, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर आप लोगों को किसी भी शब्द में दिख जाए, जैसे कि भाव आणि बहिण, ठीक है, भाव बहिण, ठीक है, भाव बहिणी होता है ना, भाई बहन। सो उसे अगर इस तरह से डिफाइन करने के लिए बोला, इस तरह से अगर आपको लिख के आया रहेगा और पहचानने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप पहचान सकते हो, ओके। चलो सो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको पहचानने की तीन चीजें हैं, जैसे कि किव्वा, व, आणि, ये तीनों चीजें आप लोगों को दिख जाएगी, या फिर आप लोगों को शब्द को पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों, ये दोनों क्या है, सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। दो पर्टिकुलर, दोनों पद क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोनों पद इंपॉर्टेंट मतलब क्या हो गया कि जो भी पहला पद है उसके बिना सेकेंड पद, मतलब दोनों पद एक दूसरे में क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। अपने आप में क्या है, दोनों पद कंप्लीट है। सो इसके कारण क्या है, इसके दोनों पद अपने आप में कंप्लीट होने के कारण महत्व के होते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, दोनों पदों को अलग करते टाइम हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किव्वा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ना, और, किंतु, परंतु, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम मराठी में कैसे इस्तेमाल करेंगे, किव्वा, व, आणि, ठीक है। मी आणि माझा भाव, मी आणि माझा भाव, तू व ती, ये माझा लग्नाला, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शब्दों को अलग कर सकते हो, मतलब दो शब्दों को अलग कर सकते हो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके, या फिर ये तीनों चीजें आपको लिखी हुई दिख जाएगी तो आप क्या समझोगे कि ये द्वंद्व समास है, ओके। चलो सो देख लेते हैं उदाहरण, क्या दिया हुआ है, भाव बहिण, ठीक है, भाव नहीं, बहिण भाव, ठीक है, बहिण भाव। सो बहिण भाव को हम क्या करेंगे, बहिण व भाव, बहिण व भाव, ठीक है। मतलब भाई और बहन, भाई और बहन दोनों ही इक्वल, ठीक है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने जब भी आपको भाव बहन दिख जाए, भाजीपाला दिख जाए, पशु पक्षी दिख जाए, इस तरह के शब्द अगर आप लोगों को दिख जाएंगे तो तुरंत क्लिक होना चाहिए माइंड में कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, जिनके दोनों पद क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, पशु पक्षी, पशु पक्षी क्या हो गया, पशु आणि पक्षी, पशु आणि पक्षी, ठीक है, पशु आणि पक्षी, तो ये भी हो गया। देन थर्ड क्या है, खरे खोटे, खरे खोटे, खरे किंवा खोटे, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चूज करो, खरे किंवा खोटे, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन से जगह पे क्या है, या फिर अगर आप लोगों को दिया हुआ रहेगा और समास पहचानना है तो आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर में जैसा आया था कि किस तरह से आया था, उन्हें जोड़ियां मिलानी थी, ठीक है, उन्हें मैच द फॉलोइंग करना था। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे कि भाव बहिण, ठीक है, बहिण भाव दिया हुआ है। देन उसके नीचे दे दिया रहेगा लंबोदर, ठीक है, उसके नीचे दिया रहेगा लंबोदर, और यहाँ पे आपको तीनों तरफ में सेकंड साइड में आप लोगों को दिया रहेगा कोई भी तीन समास के नाम दे देंगे, जैसे बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, तीन समास के नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, मैच करना है कि किसके से किसका वाला है, ठीक है।
कौन सा वाला कौन से समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो वो प्रीवियस ईयर में आया था, अब इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देंगे वो लोग। सो इस तरह से नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे आ सकता है, आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया रहेगा एंड देन उसके सामने में आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा कि कौन सा समास है। ठीक है, चलो, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक के बेस पे। ओके, चलो, अब इसको पहचानने के भी मैंने कीवर्ड्स दे दिए, इसको भी पहचानने के कीवर्ड्स दे दिए हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, बस लास्ट है। इसमें क्या करना है आपको, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद इंपॉर्टेंट नहीं होते, दोन्ही पद महत्वाचे नाही असतात त्यांना आम्ही काय म्हणतो, त्यांना आम्ही बहुव्रीहि समास म्हणतात। समझा, मतलब हम जो भी शब्द दिया है, ठीक है, जो भी शब्द दिया है उस शब्द में दोनों पद महत्व के नहीं है। ठीक है, हमें उन पदों से कोई मतलब नहीं है, वो पद बिल्कुल भी महत्व के नहीं है, उस पद से एक नया चीज बन रहा है। ठीक है, वो दो शब्द है बट उस दो शब्द से हमें किसी और को डिफाइन करना है। ठीक है, सो ऐसे में जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबोदर हम किसे बोलते हैं, गणपति बप्पा को बोलते हैं ना। उसी तरह से हम गजानन, गजानन भी हम किसे बोलते हैं, गणपति बप्पा को बोलते हैं। उसी तरह से जैसे कुछ शिवजी का भी बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, अभी मुझे जल्दी से याद नहीं आ रहा है, बट देख लो आप लोगों को समाज के या फिर आप लोगों को ग्रामर वगैरह के बुक में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, सो उससे आप लोग आराम से समझ सकते हो। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे हमें देख लेते, दोनों पद जिसके इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, समझ जाना कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि समास है। ओके, चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमें, हमारे पास लंबोदर, लंबोदर, लंबा लांब आहे उदर ज्यांचे तो, मतलब लांब आहे उदर ज्यांचे तो, त्यांना आम्ही काय म्हणतो, त्यांना आम्ही लंबोदर म्हणतो। समझा, कि मतलब जिसके क्या है, उदर उनके लंबे है। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये इन दोनों का क्या है, मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ पे दोनों पदों का क्या है, कुछ मतलब नहीं है, हमें एक नया चीज बन रहा है, एक नया इंसान बन रहा है, एक नया नाम बन रहा है यहाँ से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड वाला गजानन। ठीक है, गजचे, हाँ, गजाचे आहे अनन ज्यांना, त्यांना आम्ही काय म्हणतो, गजानन म्हणतो। ठीक है, सो इस तरह के आप लोगों को गजानन, लंबोदर, इस तरह के आप लोगों को एग्जाम्पल आएंगे, ज्यादातर भगवान के ऊपर रहेंगे। ठीक है, भगवान शिव जी के भी बहुत सारे अवतार है, तो उनके ऊपर रहेंगे। जैसे एक कुछ तो भी है ना, शिव जी के ऊपर है, भगवान के ही ऊपर है। सो इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे तो आप बहुव्रीहि समास समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, सो इस तरह से आपको चारों समास को पहचानना है। अव्ययभावी में हमें क्या आ सकता है वो भी मैंने बता दिया है। द्वंद्व समास में किस तरह से आएगा वो भी मैंने बता दिया है। तत्पुरुष समास को कैसे पहचानना है एंड साथ ही साथ बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानना है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में कंप्लीट बता दिया है। और इसी के साथ सेमी इंग्लिश वालों का कल का एग्जाम बढ़िया जाना चाहिए और ये लेक्चर को प्रॉपर देखो, इसको नोट कर लो जैसे मैंने बोला है। भले आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, बट मैंने रीड किया हुआ है तो आप लिख सकते हो। कीवर्ड्स को लिख लो ताकि ध्यान में रहेगा, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमें ज्यादा ध्यान में रहती है। ठीक है, सो आप लोग लिख के ट्राई कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल देखोगे तो तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि हाँ ऐसा ऐसा बोला था, ये चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और वीडियो को सभी लोगों को क्या करना है, लाइक जरूर से करना है। नीचे में कमेंट करके जाना कि आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छा लगा वीडियो या फिर नहीं। ठीक है, सो एंड कोई डाउट हो तो इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो। चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।